जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही दोस्तों कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है और हमारे बहुत सारे फौजी भाई इस समय का इंतज़ार करते हैं कि कब हम फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा और कब हम हमारे लिए अपनी नई गाड़ी घर पर लेकर आएंगे। और दोस्तों वो इंतज़ार करते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट का फ़ायदा लेने के लिए। लेकिन दोस्तों कंप्लीट अवेयरनेस ना होने के कारण हमारे फौजी भाइयों का फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनको कंप्लीट जानकारी नहीं होती। और जब हम डीलर के पास यहाँ पर जाते हैं, यानी कि अगर हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं है और डीलर के पास हम जाते हैं, तो डीलर हमें एक ही चीज़ कहता है कि सर जो भी डिस्काउंट होते हैं वो आपके लिए अप्लीकेबल होते ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिल चुके होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी यानी कि अपनी नादानी की वजह से या कंप्लीट अवेयरनेस ना होने के कारण हम नुकसान करा बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आपको जो डिस्काउंट्स हैं वो मिलते हैं और किस तरह से डीलर्स आपको चूना लगाते हैं और क्या क्या आपको सावधानियां यहाँ पर बरतनी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, जब आप कार खरीदने का मूड बना लेते हैं और जब आप सबसे पहले डीलर के पास जाते हैं, तो डीलर के साथ जाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो डिस्काउंट है वो लागू हो चुके हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे फौजी भाई ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे कि अभी दिवाली का सीज़न स्टार्ट हुआ है, यानी कि दिवाली आई तो नहीं है, तो कुछ कंपनियों ने जो है वो अपने डिस्काउंट दे दिए हैं, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ कंपनियों ने अभी तक डिस्काउंट नहीं दिए हैं। और जब तक वो डिस्काउंट नहीं देती हैं तब तक उनको सीएसडी के अंदर अपडेट भी नहीं किया जाता। तो हमारे बहुत सारे मैक्सिमम फौजी भाई यही गलती करते हैं कि वो टाइम से पहले सीएसडी के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी कार को बुक करवा लेते हैं। तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब डिस्काउंट मिलता है उसके बाद डीलर उसको वो जो अपनी अपडेटेड लिस्ट होती है वो सीएसडी के पास लेकर जाता है, और उसके बाद वो सीएसडी के अंदर अपडेट होती है, और फिर आपके जो एक्चुअल रेट है, जो डिस्काउंट बेस्ड रेट होते हैं, वो रिफ्लेक्ट वहाँ पर किए जाते हैं। अगर यूज़र मैनुअल के थ्रू जो अपना सीएसडी का मैनुअल है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीलर्स होते हैं, यानी कि डीलर्स को अपना जो पूरा का पूरा पैसा है वो कैंटीन से मिल जाता है। यानी कि जो अपना पैरा 10.5 जो है वो क्या बोलता है, सीएसडी इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ इंटायर अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड एप्लीकेबल कंपनसेशन सेस टू सप्लायर। यानी कि जो सीएसडी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको कंप्लीट जो पेमेंट है वो डीलर को करनी होती है। वो सारा का सारा जीएसटी, यानी कि जो 28% जीएसटी होती है और जो भी सेस एप्लीकेबल होता है वो डीलर को पेमेंट करना होता है। बट इट इज रिक्वायर्ड टू चार्ज ओनली 50% ऑफ जीएसटी रेट एंड फुल कंपनसेशन सेस फ्रॉम कस्टमर। यानी कि जो हमारे फौजी भाइयों से वो ओनली 50% जीएसटी ही लेगी और कंपनसेशन का पूरा, यानी कि जो सेस होता है कंपनसेशन सेस, उसका पूरा अमाउंट वो हमारे फौजी भाइयों से लेती है। और जो बैलेंस 50% जीएसटी है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो रिफंड मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू वो एक्शन होता है। यानी कि ये होता है एक्चुअल में रूल जो सीएसडी फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पर डीलर को दोस्तों पूरा का पूरा पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। वो हमारे से कोई, यानी कि एहसान टाइप का नहीं करते कि भाई फौज के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करते हैं, वो अपनी कंप्लीट पेमेंट ले लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आगे की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि जो ये प्राइस है वो किस तरह से डिस्क्राइब होता है, कि भाई जो आपका डिस्काउंट वगैरह है वो किस तरह से आपको मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अगर पैरे के अंदर आप देख सकते हैं जो बेसिक प्राइस होता है दोस्तों, कि जिसके अंदर कोई भी टैक्स नहीं होता। यानी कि बेसिक प्राइस क्या कौन सेट करता है, जो हमारी मैन्युफैक्चरर कंपनियां जो होती हैं वो हमारा बेसिक प्राइस सेट करती हैं, जो भी गाड़ी का जो भी हम सामान खरीदते हैं। वो मान के चलिए एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाया हुआ है कि यानी कि कोई गाड़ी है उसका बेसिक प्राइस जो है वो 6 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डिस्काउंट दिया जाता है फैक्चर कंपनी द्वारा, तो यहाँ पर 1000 रुपये का उन्होंने अपना डिस्काउंट दे दिया हो, डिस्काउंट ऑन ट्रेड। और उसके बाद जो सीजनेबल डिस्काउंट होते हैं,
जो अभी फेस्टिवल सीजन ईयर एंड सेल जो कंपनी डीलर देते हैं, तो ये हो गया है 2000 रुपये। उसके बाद जो टोटल डिस्काउंट हो चुका है वो हो चुका है 3000 रुपीज़। और टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जो डिस्काउंट निकाल के जो टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है आपकी, वो आती है आपकी 5,97,000 रुपीज़। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात क्या होती है, जो आपका दिवाली का यानी कि मान के चलिए आपको 10,000 रुपये कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अगर मान के चलिए किसी गाड़ी का प्राइस यहाँ पर 6 लाख रुपए था, तो आपको वहाँ यहाँ पर 10,000 रुपये माइनस करके उस गाड़ी का जो प्राइस होता है वो अभी आपका 5,90,000 होना चाहिए, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वो डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर डीलर बोलते हैं कि सर आपको डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये होता है कारण कि भाई, लेकिन आपने यहाँ पर चीज़ें वो देखनी है कि भाई आप उनसे मांग लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि डीलर जो पुरानी वाली लिस्ट होती है, जैसे कि अभी 8% कुछ गाड़ियों में हो रहा है, तो अगर मान के चलो सीजनेबल सेल चल रही है, सीएसडी के अंदर अपडेट जो डिस्काउंट और नहीं हुआ है, तो आपको जो बुकिंग है वो पुराने अमाउंट पे हो जाएगी और आपका वहाँ पर नुकसान हो जाए। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 0.5% इंसिडेंटल चार्ज होती है, और यहाँ पर 50% जीएसटी इसके अंदर ऐड हो जाती है, और यहाँ पर अपना एडिशनल कंपनसेशन सेस इस गाड़ी का 3% यहाँ पर ले लिया जाता है। तो इनको तीनों को मिलाकर यानी कि जो आपका प्राइस निकल के आता है, डिस्काउंट यहाँ से आपको निकल जाता है। इसके बाद ये आपका ऐड होकर ये आपकी गाड़ी की जो यानी कि सीएसडी के अंदर जो अमाउंट जमा कराओगे वो आपका ये आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसी चीज़ का ध्यान देना है कि जो लिस्ट होती है वो अपडेट वहाँ पर हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो आप वेट कीजिएगा, डीलर से पूछिएगा। और जब भी आप कार खरीदने के लिए जाते हैं, ये तो हमारा हक है, यानी कि जो अभी आप ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ तो हमारी हक है, यानी कि इसमें डीलर हमारे साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों डीलर्स का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पेशल ओब्लिक सीजनेबल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय कंपनीज ओब्लिक डीलर, यानी कि जो ये जो अमाउंट सीजनेबल डिस्काउंट जो दिया जाता है, कुछ अमाउंट तो है वो कंपनी द्वारा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों डीलर्स अपनी सेल को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर आपको डिस्काउंट देते हैं। तो डीलर के साथ वहाँ पर आपको बार्गेनिंग जरूर करनी है, क्योंकि डीलर दोस्तों आपकी कुछ 5-7-10 हज़ार रुपये की एक्सेसरीज वगैरह आपको फ्री में अगर दे देता है, तो वो तो आपका बेनिफिट ही हो जाता है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा उसके साथ बार्गेन कर लोगे तो कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है। आपको इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल जाता है, आपको एक्सेसरीज का फ़ायदा मिल जाता है, और अगर आप और थोड़े से चालाक हो तो आपको जो एक्सचेंज वगैरह बोनस वगैरह मिलता है, वहाँ पर भी आपको भयंकर डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बार्गेनिंग जरूर कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप जो ये मैंने आपको टिप्स बताई हैं उनके ऊपर खरे उतरेंगे और अपना जो गाड़ी है जो आप अभी खरीदने वाले हैं उसको अच्छी से अच्छी डील करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।